ओम शांति। 11 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 3/2/88। और जिस टॉपिक पर बाबा ने मुरली चलाई है वो है ब्रह्मा मात पिता की ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं प्रति 2 शुभ आशाएं। तो सुनते हैं बाबा ने ऐसी कौन सी 2 आशाएं हम में रखी हैं जो, और जब कोई व्यक्ति हम में आशा रखता है तो उसका इंटेंशन यही होता है कि वो व्यक्ति पूरा करे। तो अगर बाबा हम में आशाएं रखते हैं तो बाबा का भी आशय यही है कि हम बच्चे बाबा की उस आशा को क्या करें, पूरा करें। तो आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। तो आज बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना। तो रूरिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं। तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। तो जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, नंबर कहां से बनते हैं। तो बाबा ने कहा सोचना और करके दिखाना, यहां से हमारे नंबर बनते हैं। तो क्लास में हम, यज्ञ में हम, जहां भी हमारी पाठशालाएं चलती हैं तो वहां जो भी बच्चे हैं हम लाखों के अंदाज में आंकड़ा देते हैं, लेकिन वो लाखों के अंदाज में सभी परफेक्ट नहीं है, नंबरवार हैं। तो बाबा की मुरलियां बहुत बार चलती हैं और बाबा कहता है कि नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण क्या है। तो उसके कई कारणों में से एक कारण आज बाबा हमको बताएंगे या समझाएंगे कि सोचना और करना इसमें फर्क पड़ता है। तो नंबरवार का ये भी कारण है। सोचते हो ये करें लेकिन कर नहीं पाते हो। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना इसमें
अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। सोचना और करना समान हो, बाबा कहते सभी ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प चल रहा है, वह सरकमस्टांस के कारण, संस्कार के कारण करने में अंतर डाल देता है। एक तो स्वयं के संस्कार और फिर संगठन के संस्कार। जिस संगठन में आप सेवा करते हो, जिस संगठन में रहते हो, तो वो भी आपकी सोचनी और करनी में फर्क डाल देता है। आपने सोचा कल से अमृत वेला उठूंगा, लेकिन आपके आसपास का ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करते हो और उनके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करते हो कि उनके जैसे ही हो जाते हो, उनके संस्कार आप पर हावी हो जाते हैं और फिर आपका अमृत वेला उड़नछू हो जाता है। आपने बहुत संकल्प किया कि अमृत वेला उठना है, पर जिन लोगों से घिरे हुए हो, वो आपके दिमाग में प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। वो अपने संस्कार तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं। उनकी बातें, उनकी करनी, उनके सब्जेक्ट्स, उनके न्यूज़, उनकी चर्चाएं जब आपके कानों के अंदर घुसती हैं, तो वो अंदर में परिवर्तन का काम करती हैं। वो आपके अंदर में आपको कमजोर, बुजदिल, आलसी, पुरुषार्थहीन बनाते जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उन्हें अंदर न जाने दें, उनके साथ केवल बाहर ही रहें। और अंदर का मतलब उनसे हम प्रभावित नहीं हो जाएं, उनकी बातें मुझे मेरे मंजिल से डाइवर्ट नहीं कर दें। और होता यही है, गांव वाले आपके घर में आ जाते हैं, आप गांव वालों के पास चले जाते हो। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, वो लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, वो आपके दिमाग में, आपकी सोच में एक मंथन पैदा करते हैं। फलाने की बातें आती है, ढिमकने की बात याद आती है, और इसीलिए आपका अमृत वेला कभी नहीं होगा। एक तरीके से आप मरे हुए बीके हो, मृत बीके, जागे हुए नहीं, सोए हुए। तो ऐसे अमृत बीके और मृत बीके, दो प्रकार के बीके अगर कैटेगरी में कहें। एक जो केवल मुर्दा है। मुर्दे का मतलब भीतर में कुछ बीके, बीके जैसा कुछ भी नहीं है भीतर में। बाहर में केवल आडंबर है, बाह्य आडंबर है, दिखने में बीके हैं। फोटो खींचो तो परफेक्ट बीके लगेगा, लेकिन अंदर में बीके का अंश मात्र भी नहीं उतरा अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। क्योंकि जो लोगों के साथ रहते हैं, इस तरीके से लोगों के साथ रहते हैं कि वो लोग तुम्हारे भीतर में उतर जाते हैं और तुम्हारी याद की यात्रा, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी संस्कार, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा दैवी संस्कार, कुछ भी तुम्हारे पास बचा नहीं रहता, वो सब कुछ छिन जाता है। इसलिए जिन लोगों से बात करते हो, अगर आप उनसे प्रभावित होते हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कमी है। परिस्थितियों के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तो अपने दिमाग को ठीक करना बहुत जरूरी है, दूसरे को नहीं। कईयों को कैंसर हो गया है इस बात का, बीमारी भी नहीं कहता हूं, कैंसर हो गया। कौन सा कैंसर है? दूसरों को ठीक करने का कैंसर। कभी नाम सुना इसका? कभी नाम सुना? ये एक बीमारी है, दूसरों को ठीक करने की बीमारी, जो भी कैंसर का रूप ले रही है। कैंसर का मतलब उनका पुरुषार्थ पूरी तरह सत्यानाश हो गया, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले को ठीक करो, दूसरे को ठीक करो, फलाने को ठीक करो, बच्चे को ठीक करो। और जितना वो इस ठीक करने के पीछे पड़े होते हैं, उतना वो कैंसर जनित होते जाते हैं। उनके पुरुषार्थ को कैंसर हो गया है। क्या हो गया?
किसको हो गया? किसको हो गया? मेरे तो सुनने में नहीं आ रहा। हाँ, पुरुषार्थ को कैंसर हो गया, पुरुषार्थ को। और जब पुरुषार्थ को कैंसर हो जाता है तो तुम दिखते हो बीके पर होते नहीं हो बीके। तुम्हारा फोटो खींचे तो तुम बीके दिखोगे, पर भीतर की स्थिति का फोटो खींचे तो तुम नॉन बीके हो, अंदर नॉन बीके बाहर बीके। तो बाबा आज वही अटैक कर रहे हैं। तुम्हारे संस्कारों में ब्रह्मा कुमार कुमारी का पन होना चाहिए, न कि तुम्हारे कपड़ों में या तुम्हारे आडंबर में या तुम्हारे बाहर के चित्र में। चित्र इंपॉर्टेंट है कि चरित्र? आपका इमेज फोटो इंपॉर्टेंट है कि आपका करेक्टर? करेक्टर, चरित्र, चित्र और चरित्र। तो चित्र और चरित्र, चरित्र अगर विचित्र से जुड़ा है, और विचित्र क्या है तुम्हारे शरीर में? हाँ, तो चित्र, चरित्र और विचित्र, ये तीन चीजों को ध्यान में रखना। अगर आपका विचित्र, आपके चित्र शरीर से जुड़ा हुआ है तो आप अंदर में नॉन बीके हैं। और अगर आपका विचित्र, अगर चरित्र से जुड़ा है, चरित्र अगर विचित्र से जुड़ा है, चरित्र अगर विचित्र से जुड़ा है तो दैवी संस्कार पैदा होते हैं। और चरित्र अगर चित्र से जुड़ा होता है तो आसुरी संस्कार पैदा होते हैं। तो एक है चरित्र वाले बीके, एक है चित्र वाले बीके। कई कैटेगरी है, मुरलियों में कई कैटेगरियां इमर्ज होती हैं। तो दो प्रकार के बीके कौन से? चरित्र वाले और चित्र वाले। चित्र वाले मतलब आपका अगर फोटो खींच रहे तो आप परफेक्ट बीके लगोगे। चरित्र वाले मतलब उनके भीतर में दैवी संस्कार होते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, दिनचर्या पूरी तरह नियमों पर उतारते हैं, दिनचर्या में संग का रंग नहीं उतरता। क्योंकि तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जिस परिवार के बीच रहते हो, उस परिवार को अंदर मत घुसने देना, उस परिवार को बाहरी रखना। उस परिवार के परिस्थितियां, उस परिवार के लोग, परिवार की बातें, परिवार की झंझटें, परिवार में आई समस्याएं, उसको भीतर आने मत देना। इस कला को सीख जाओ, वरना आप चित्र वाले बीके रहोगे जिंदगी भर, चरित्र वाले नहीं बन पाओगे। और हमारा लक्ष्य चित्र नहीं है, चरित्र है। और भी कौन सा? दैवी चरित्र। और जिस चरित्र का कनेक्शन, जैसे मैंने कहा, विचित्र से होता है, वही दैवी चरित्र होता है। तो वही बाबा कह रहे हैं, संस्कारों की वजह से कहां फर्क पड़ जाता है? आपकी कथनी और आपकी करनी। कथनी और करनी में फर्क पड़ता है आपके खुद के संस्कारों की वजह से, या आप जिस ग्रुप में रहते हो उसके संस्कार आप पर हावी हो जाते हैं। आप इस तरीके से उनसे घुल मिल जाते हो कि आपका अपना खुद का जो पुरुषार्थ कहो, स्थिति कहो, मानसिकता कहो, आपका चरित्र कहो, आपकी सावधानी कहो, सब कुछ समाप्त हो जाती है। आप मर्यादा का उल्लंघन कर लेते। तो पुरुषार्थ को कैंसर मत होने देना। वरना आपकी जिंदगी केवल एक मैकेनिकल बीके, एक मशीनीकरण हो जाएगा आपका, आपके पुरुषार्थ का, आपके बीके लाइफ का मशीनीकरण हो जाएगा, यांत्रिकीकरण हो जाएगा, मैकेनिकली रह जाएगा। आए, बैठे, मुरली सुनी, ना आने का कोई उमंग उत्साह है, ना मुरली सुनने का कोई उमंग उत्साह है, ना पुरुषार्थ करने का कोई उमंग उत्साह है। सब ऊपर ऊपर से हो रहा है। आपका आना, बैठना और मुरली सुनना, ये अंदर में कुछ भी टचिंग छू नहीं रहा है। कि तुम तिलमिला जाओ और अपनी दिनचर्या में महान परिवर्तन ले आओ, अपने आप में एक महान परिवर्तन ले आओ। तो तुम तिलमिलाते ही नहीं हो, तुम्हें चुभती ही नहीं है मुरली। और जब मुरली चुभना बंद हो जाए तो एक बीके की मृत्यु वही हो जाती है। एक बीके
वहीं पर समाप्त हो जाता है। बी के लाइफ ही वहीं पर समाप्त हो जाती है जिस दिन उसे मुरली पिंच होना बंद हो जाती है, जिस दिन उसे मुरली चुभना बंद हो जाती है, जिस दिन मुरली उसके भीतर में इतना नहीं कचोटती है उसे कि वो दूसरे दिन से अपने आप को बदल दे, अपनी दिनचर्या को बदल दे, अपने उठने को टाइम को बदल दे, अपने भोजन के मतलब ऐसा ऐसा परिवर्तन ले आए, ऐसा परिवर्तन ले आए मुरली के जो अनुकूल हो, मुरली के वो प्रतिकूल ना हो। तो एक है मुरली के अनुकूल भीतर से चलने वाले, और एक है मुरली के प्रतिकूल भीतर से चलने वाले। प्रतिकूलता और अनुकूलता ये हमारे भीतर में इस बेस पर भी दो कैटेगरी हो सकती है। तो मुरली चुभे, चुभेगी तो जागोगे, और अगर मुरली लोरी की तरह लग रही है तो कुंभकर्ण बैठे हैं यहां पर। अगर मुरली लोरी की तरह भासती है, और जब मैं लोरी कहता हूं तो लोरी का उपयोग कहां किया जाता है? आप लोग भी लोरी का उपयोग करते हो क्या सोने के लिए? कौन किसको सुनाता है लोरी? हाँ, माँ बच्चों को सुनाती है लोरी सुलाने के लिए। तो अगर मुरली मुझे लोरी की तरह इफेक्ट पैदा करे, मुरली चुभ नहीं रही है, मुरली लोरी की तरह लग रही है, तो हम कुंभकर्ण यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर मुरली चुभती है, अंदर में पिंच होती है, तिलमिला जाता हूं मैं, हिल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं, अच्छा है तुम अगर डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि उस डिस्टर्बेंस में ही तुम अपनी दिनचर्या को बदलने का जोर लगाते हो। और अगर जोर नहीं लग रहा है तो कमजोर हो। दिनचर्या को बदलने का जोर नहीं लग रहा है, जोर अपने अंदर में है ही नहीं, तो कमजोर हो। और अगर तुमको कमजोर ही रहना है, ये तुम्हारा पसंद है, ये तुम्हारा चुनाव है, तो कोई तुमसे कुछ नहीं कर सकता। तुम चुन लेना। तुम कमजोर रहना चाहते हो, गुड, नो प्रॉब्लम। तुम जोर लगाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान को प्रॉब्लम है, तुम कमजोर रहोगे तो भगवान को प्रॉब्लम है, शिव बाबा को कुछ प्रॉब्लम है? अगर तुम कमजोर रहोगे, शिव बाबा को ऊपर नींद आएगी? ऐसा कुछ है कि उसका नींद हराम हो गया? कुछ नहीं होगा। और किसी और को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर कमजोर रहोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? तुम्हें। तुम इस फर्क को महसूस करोगे। और ये फर्क कहाँ होता है पता है? मानसिकता में। आगे आने वाली परिस्थितियों में तुम्हारी मानसिकता पगलाई सी हो जाएगी। भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, एक डॉक्टर की तरह बता रहा हूं। ज्यादा 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 मिर्च मसाले नहीं खाओ, वरना एसिडिटी हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में तेजाब की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आपको ऐसे ऐसे अन्न नहीं खाने हैं। आप ज्यादा ठंडा नहीं खाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर ठंडे, तुम्हारी प्रकृति ठंडे के अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम्हें गर्म खाना ही खाना है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक डॉक्टर किस तरीके से बताता है, ऐसे बाबा भी हमको बताता है। बाबा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है, कोई वरदान नहीं दे रहा है, ना कोई अभिशाप दे रहा है, पर बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो अगर आने वाले समय में पगलाई हुई सी मानसिकता को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे ठीक हो। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहा था, कहा कि जब स्वर्ग की बात हो तो तुम्हारा चेहरा खिलना चाहिए। तो किसी ने पूछा, गुरुजी नरक की बात हो तो क्या करें? बोला जैसे हो वैसे ठीक हो। अभी तुम नरक नहीं हो, ऐसा गुरु ने कहा, कि तुम्हारा चेहरा नरक की तरह ही है, नरक में हो। तो बात क्या है? जोर लगाने की। और वही आज बाबा ने कहा, बाहर के संस्कार, भीतर के संस्कार, ये दोनों तुमको क्या करते हैं? कथनी को करनी में आने नहीं देते हैं। कथनी को करनी में आने नहीं देते, सोच को कर्म में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं। यह है तुम्हारे खुद के संस्कार और बाहर के संस्कार। चुन लो, चुनाव तुम्हारा है। और अगर तुमको चुनने का कोई शौक नहीं है, तुम एज इट इज जैसा हो वैसा ठीक हो, इस मेंटेलिटी के हो, इस मानसिकता के हो, तो बस चलते रहो जैसे हो।
लेकिन अगर तुमको लगता है कि मुरली चुभती है, तिलमिला जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं, आंदोलित हो जाता हूं, अंदर में हिल जाता हूं, तो कुछ तो भी तुम्हारे भीतर में सुबक रहा है, बीजांकुरण का संकेत है, बीज अंकुरित हो सकता है। बस ये जो अंदर में चुभन हुई ना, इसको पानी देना, इस चुभन को और गहरा चुभाना, कांटे को और अंदर ले जाना। मुरली कांटे की तरह काम करे, मुरली कांटे की तरह काम करे, लोरी की तरह नहीं। अगर मुरली कांटे की तरह काम करे तो दादी प्रकाशमणि का जन्म होता है। मुरली कांटे की तरह काम करे, मम्मा का जन्म होता है। मुरली कांटे की तरह काम करे तो दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बन जाते हैं। मुरली कांटे की तरह काम करे तो दादियों का जन्म होता है। और मुरली अगर लोरी की तरह काम करे तो पूरा क्लास बेडरूम हो जाता है, आपका अमृत वेला शयन कक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? शयन कक्ष। स्थिति महान हो जाए। तो मुरली चुभनी चाहिए, जब पढ़ते हो ना, चुभना चाहिए मुरली, एक एक शब्द चुभना चाहिए। चुभना माना अंदर तक जाके तुम्हें बदल देना। जब कांटा चुभता है तो पूरी तरह तिलमिला जाते हो कि नहीं? अभी चल रहे हो समझो रास्ते पर और सफल गंगा के गेट पर कोई कांटा चुभ गया तो पूरा हिल जाता है ना शरीर। और ठीक कांटा वही लगा पैर के बीचों बीच और अंदर तक घुस गया। और वो कांटा नहीं था, अभी तो गांव में कांटे होते हैं, यहाँ तो कील होते हैं, नेल्स होते हैं, अंदर घुस गया। कैसा तिलमिला जाते हो? बस मुरली ऐसे तिलमिला है। अब मुरली को संगीत की तरह नहीं, मुरली को बांसुरी की तरह नहीं, मुरली को कांटे की तरह, एक कांटे की तरह का अनुभव करो। और जब इस तरीके से कांटे लगना शुरू होगा, तुम पाओगे फूल खिलेगा, क्योंकि गुलाब कांटों के बीच होता है, गुलाब का जन्म होगा। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हो, परिस्थितियों पर ध्यान है तो अगर और मगर यही आपके पुरुषार्थ में चलता रहेगा। व्हाइट कपड़े से मालूम नहीं पड़ता है कि पुरुषार्थ क्या चल रहा है तुम्हारा। व्हाइट कपड़ा ये इंडिकेट करता है क्या कि तुमने आज अमृत वेला किया? हुँ? और रंगीन कपड़ा इंडिकेट करता है कि तुमने आज अमृत वेला नहीं किया? कुछ भी इंडिकेशन नहीं है ना। यहाँ कैसे मालूम करें कि आपने अमृत वेला किया नहीं किया? और मालूम भी हम क्यों करें? ये तो तुमको स्वयं ही मालूम होना चाहिए कि आज मैं अमृत वेला क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारा चुनाव है। अमृत वेला उठना है नहीं उठना, ये तुम्हारा चुनाव है। और तुम्हारा चुनाव, अगेन मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, तुम्हारा चुनाव इस पर डिपेंड करता है कि तुम अपने भीतर के विचित्र से कितने करीब हो। अगर तुम्हारा चुनाव अमृत वेला उठना है, इसमें दम नहीं भरता है, अगर तुम्हारे चुनाव में इतना दम नहीं है कि अमृत वेला तुम्हें उठा सके, तो तुम संसार के वशीभूत हो। संसार पूरी तरह तुम्हारे अंदर में घुस गया है। और जब संसार अंदर घुस जाता है तो संन्यास का जन्म नहीं होता, एक गृहस्थी का जन्म होता है। भले तुमने शादी की हो या नहीं की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गृहस्थी का मतलब जिसके अंदर में संसार घुस गया है। ट्रस्टी का मतलब जिसने अंदर से संसार निकाल दिया है पर संसार में है। संसार में सब कुछ कर रहे हो, धन कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन संसार अंदर नहीं घुसा है। संसार का अंदर घुसना मतलब संस्कार संसार जैसा हो जाए। अमृत वेला उठना ये योगी के संस्कार है। अमृत वेला मिस करना मतलब संसार अंदर घुसा हुआ है। तुम कल 24 घंटा जिस संसार में थे वो इतना अंदर घुस गया है कि तुम उठ नहीं पा रहे हो अमृत वेला, और कुछ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि नींद नहीं आ रही थी, रात को देरी से सोए थे, खाना देरी से खाया था, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कुछ नहीं। कोरोना काल में लोग रात भर नहीं सो पाए, नींद उचट गई, सांस नहीं लेने को हो रहा था, तब कहाँ गई उनकी नींद? जो 10-10 बजे तक उठते थे सुबह, वही आदमी है ना, भीतर में कुछ हुआ है उसको। तो ऐसे भीतर में हलचल पैदा करो, ऐसे अपने आप को हिला दो कि अमृत वेला तुम्हारी जान पर आ जाए, कि प्राण छोड़ दूंगा, मेरा प्राण चला जाए लेकिन अमृत वेला उठना है। और मुझे नहीं लगता कि अमृत वेला उठने से किसी के प्राण गए हों। क्या है, आज महीना भर इस बेचारे ने
अमृतवेला किया, 1 जुलाई को मर गया। ऐसा कहीं सुना आपने अपने बीके में? पूरा मई महीना ये अमृतवेला करता रहा, 3 से 4, 1 जून को मर गया। पूरा मई महीना ये मुरली सुनने आया पड़ा, 1 जून को मर गया मुरली सुनने की वजह से। ऐसा सुना कभी आपने? एक ही संकल्प करना, प्राण चला जाएगा अमृतवेला उठूंगा, संकल्प करना, चुनो, चुनाव करो, संसार को अंदर मत लो, उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यासी का मतलब ही है जो संसार को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि संसार अंदर आ गया तुम्हारा अमृतवेला कट ऑफ करेगा, तुम्हारा मुरली कट ऑफ करेगा, तुम्हारी पंक्चुअलिटी कट ऑफ करेगा, तुम्हारा योग कट ऑफ करेगा, सब कुछ कट ऑफ कर देगा। ये कनेक्शन, दुश्मन एक ही काम करता है पता है, आपके सोर्स पर अटैक करता है। दुश्मन का एक ही काम होता है, इसके सबसे पहले दुश्मन के बहुत सारे जगह होते हैं जहां पर वो अटैक करता है। कहाँ कहाँ अटैक करता होगा दुश्मन को? अगर अटैक करना है, मान लीजिए पाकिस्तान को भारत पर अटैक करना है, तो उसके कौन कौन से ठिकाने होंगे जहां पर वो पाकिस्तान, मतलब क्या क्या ढूंढेगा जिस पर उसको अटैक करना है? कुछ आइडिया दीजिए। उस पर अटैक करेगा, और वो उसके गोला बारूद के ठिकाने ढूंढेगा, फिर उसका नेटवर्क डाउन करेगा। कहाँ उसका टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पर है, वो कम्युनिकेशन जीरो करेगा, उसके बारूद पर अटैक करेगा, जहां जहां उसके सोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहां भी उसका, वहां है ना, वो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों पर अटैक करेगा जहां से कि अब ये पूरी तरह क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ये तहस नहस हो जाए, ये कुछ नहीं कर सके, उसको अपंग बना देगा। तो माया संसार के संस्कार के रूप में तुम्हें अपंग बना देती है। जब तुम अमृतवेला उठना बंद कर देते हो, मुरली सुनना बंद कर देते हो, योग का चार्ट बंद कर देते हो, तुम्हारे योग के घंटे को काउंट करना बंद कर देते हो, माया ने तुमको अपंग बना दिया है, एक अपंग बीके। तो वो एक एक आपके दिनचर्या के अंग को काटता है। उसको मालूम है ये अमृतवेला अगर करना शुरू करेगा तो ये ज्यादा शार्प हो जाएगा, अमृतवेले पर पहले अटैक करो। और उसके लिए फिर वो क्या करता है, बहुत सारे बहाने आपको प्रोवाइड करेगा। माया, छलावा, रात को देरी से सोया था, गोलियां जरा हैवी हो गई, डॉक्टर ने दी थी, नींद की गोली खाता हूँ, ऐसा, तो देरी से तो जल्दी कैसे उठा, ये सारे लॉजिक्स जो है ना, वो आपके दिमाग में वो क्या करेगा, माया पुटअप करेगी। इसलिए माया का वहीं पर अटैक होता है। तो इसलिए आपका अपना खुद का दृढ़ संकल्प ही काम आएगा आपको, और सारी दिनचर्या में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं कि संसार मेरे अंदर न घुसे। अगर ये सावधानी बरतोगे तो मुझे नहीं लगता प्रकार का कोई बहाना आपको रोक सकता है। अगर मगर होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना है, वह सदा साथ रहने वाला है, और वह साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। क्या सुना अभी आपने? किस बात की? ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त कौन बनती है? माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। बाबा कहता है कि ये जो ब्रह्मा बाबा का आप में आपको जो शुभ आशय है, ये दुनिया वाली माँ की मोह वाली और विकार वाली ममता नहीं है। मतलब ममता भी 2 प्रकार की हो गई, अशुद्ध मोह वाली, विकार वाली, और शुद्ध निर्विकारी प्रेम वाली। और ये केवल और केवल ब्रह्मा बाप और शिव बाप, इनके पास ही इस प्रकार की ममता अवेलेबल है। दुनिया में और किसी के पास ये ममता अवेलेबल नहीं, क्योंकि सभी ममताएं देभान वाली हैं, विकार वाली हैं, मोह वाली है, अटैचमेंट वाली है,
दुखदाई है, दुख देने वाली है। इसलिए माँ को भगवान का दर्जा मत देना, भूल से भी मत देना। ये तो आदमी भावुक होकर कुछ भी बोल देता है माँ के लिए। बाबा कहते हैं उस माँ की ममता जो इस संसार में है वो विकृत है, मोहग्रसित है, वो विकृत है, मोहग्रसित है। इसलिए माँ सांसारिक माँ है, वो दैवी माँ नहीं है। मम्मा हमारी दैवी माँ थी, राइट। ब्रह्मा बाबा हमारे दैवी माँ है, मतलब हमारे अंदर में आशाएं हैं, मोह नहीं है, प्रेम है, अटैचमेंट नहीं है। आपकी वजह से ब्रह्मा बाबा दुखी नहीं होंगे, आपकी वजह से मम्मा दुखी नहीं होंगी, पर पूरा प्रेम है। देखिए वंडरफुल बात क्या है, प्रेम पूरा है बाबा और आपका, मम्मा का आपसे पूरा प्रेम है, शिव बाबा का। लेकिन आपकी वजह से वो कभी दुखी नहीं होंगे, और प्रेम की वजह से वो आपकी बहुत केयर करते हैं। ऊंचा उठाने की भावना, ये मुरलियां, ये इतना आयोजन, ये सेंटर हमारी हमारी ताकत से नहीं बना। उसने कईयों के दिमाग में संकल्प डाल दिए, बन गया। और जिनको संकल्प हुआ वो भी ना सोचे कि मुझे संकल्प आया, और जिन्होंने भी धन लगाया वो ये ना सोचे कि मैंने लगाया। बाबा ने तुमको टच किया, लगा, तुमको उत्स्फुरणा हुई, लगा दो, तुमने कुछ नहीं किया। वरना कईयों के पास अभी भी हैं, लेकिन वो प्रेरणा नहीं आ रही है, और बहुत बहुत अभागे हैं वो लोग। ये उनको अभी बाद में पता चलेगा। पूरे यज्ञ में जहां भी धन लग रहा है, मधुबन में लग रहा है, पूरे यज्ञ में जहां भी जो बाबा के बच्चे धन लगा रहे हैं, ये कमाल है बाबा की कि बाबा उनको टच कर रहा है। और वो जो टचिंग उनको हो रही है ना, वो उसको कैचिंग कर रहे हैं, और जो कैचिंग हो रही है वो कर्म में आ रहा है, वरना धन जल्दी नहीं छूटता है। तो ये जो बाबा की कमाल है, बुद्धिवानों की बुद्धि है कि जो तुम्हें टच करता है। इसलिए आज जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं है सेंटर खड़ा करने में, हम सभी निमित्त हैं। टच कराने वाला बाबा है, उसको लगता है नहीं लगा दो बाबा के यज्ञ में, ये टच कराया बाबा ने, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। भले धन का हो, तन का हो, मन का हो, संकल्प का हो, वाणी का हो, कुछ का भी हो, जो भी आता है, नहीं बाबा की टचिंग है। उस टचिंग को जो कैच कर लेता है वो कर्मों में आ जाती है। लेकिन अगर उस टचिंग सबको होती है, ऐसा नहीं है। ये अनाउंसमेंट क्या है भाई, ऐसा ऐसा है, शिवरात्रि हो रही है, त्योहार हो रहा है, तो जिसको भी धन लगाना है, ये बाबा, ये बाबा तो ये बाबा की टचिंग है। अनाउंसमेंट होना, दीदी के थ्रू अनाउंसमेंट होना, ये सब उसकी लीला है। कल कोई कह सकता है मेरे को तो टचिंग नहीं हो रही है, अरे बोला ना क्लास में, निकला ना दीदी के मुख से कि भैया ऐसा ऐसा है, त्योहार है, शिवरात्रि है, दिवाली है, वगैरह वगैरह, या इस टाइप से मधुबन में प्रोग्राम है, जिस टाइप से भी हो। तो जो बीच बीच में ये जो बाबा की टचिंग है, सफल कर दे, सफल कर दे, सफल कर दे, सफल कर दे। हम सुनते, कानों से सुना, वो सुन करके अंदर टचिंग भी हुई, भावना पैदा हुई, चल कर देते हैं। वरना इतना बड़ा यज्ञ हमारी ताकत से नहीं है। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि सेंटर पे बैठे हैं। बिठाया किसने है? हमारी कोई ताकत नहीं। और सेंटर खोल के बाबा ने कहा चल अब भाग्य बना, दुकान खोल के दे दिया, सामान डाल के दे दिया, सब कुछ हो गया, अब बिजनेस चालू कर। समझा? अब बिजनेस चालू कर। सेंटर खोल के दे दिया, सुविधाएं दे दी, अब पुरुषार्थ कर। ये टचिंग है। वो भले वाणी के द्वारा आपको कहा जाए, टचिंग है वो स्थूल टचिंग है, वो स्थूल ट्रांसमिशन है, बाबा की आशाओं का ट्रांसमिशन है, बाबा की सांकेतिक भाषा है वो। तो उसको मत देखो किसने अनाउंसमेंट किया, ये अनाउंसमेंट उसकी है। किसी के थ्रू तो काम करेगा, किसी के थ्रू तो काम करेगा, किसी के थ्रू तो आप तक पोस्ट पहुंचेगी, उसका मैसेज आएगा। कैच करो उसको। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी है और साथी भी है,
ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या है? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिराए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते हैं। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं, तो जो जुदा हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं स्नेह में इतनी ताकत है, जो जुदा हो गए वो स्नेह नहीं था। स्नेह ही जुदा नहीं हो सकता। कोरोना काल में कईयों के रिलेटिव्स एक्सपायर्ड हो गए, बाबा कहा छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको ऐसा अंदर में था कि बाबा ने कोरोना करके मार डाला। बाबा बोलते हैं ना कि वीआईपी कोटे का मुर्ख कहाँ देखने को मिलेगा? पार्लियामेंट में नहीं। हेलो, कहाँ मिलेगा? हाँ, यही देखने को मिलेगा। अब सोचो, बाबा आपके रिलेटिव्स को क्यों मारेगा? और पहली बात तो वो परमात्मा का कर्तव्य नहीं है। पहला दूसरे लेसन में आपको जब परमात्मा की बात बताते तो परमात्मा का कर्तव्य यही नहीं है कि आपको मार डाले। मृत्यु मृत्यु दंड परमात्मा नहीं देता है। मृत्यु तो एक तुम्हारे शरीर की निश्चित भावी है। मृत्यु का कम ज्यादा होना, पहले होना, अकाले होना, ये सब तुम्हारे कर्मों का खाता है। ये ज्ञान कहाँ गया तुम्हारा? क्योंकि स्नेह नहीं था ना, ज्ञान भी अंदर नहीं घुसा। तो ऐसे में जो चले गए वो कोरोना की वजह से नहीं गए, वो वो झूठे स्नेह की वजह से गए। उनका स्नेह बाबा से नहीं था, उनका स्नेह कहीं और लटका हुआ था, ऐसे चटक गए। और जिनका स्नेह था वो आज तक है, जिनका स्नेह था तो आज तक है। इसलिए रोज अपनी पीठ थपथपाना, अपने आप को शाबाश कहना कि धन्य हूं मैं कि मैंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। भले मेरे कोई रिलेटिव एक्सपायर्ड हो गए हों, भले मुझे खुद को भी कोरोना हो गया हो, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छूटा। भले शरीर छूट जाए, लेकिन लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाथ पकड़ के ही शरीर से निकलूंगा। मृत्यु के वक्त भी किसका हाथ पकड़ा हुआ होगा? बाबा का हाथ पकड़ा हुआ। हाथ और साथ में ना बाबा की याद। ऐसा कलेजा बनाओ। ठंडा ठंडा कलेजा क्या बनाना, वैसा कलेजा रखो। तो स्नेह को मजबूत करो। बाबा का तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान, देखो एक शब्द बाबा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यथाशक्ति। मतलब स्नेह है बच्चों का, नो डाउट, लेकिन बच्चों का स्नेह
यथाशक्ति है, कर्म यथाशक्ति है। कर्म जगत में आते हैं तो यथाशक्ति दिनचर्या श्रीमत प्रमाण हो पाती है। एक तरफ बाबा ये भी कह रहे हैं कि स्नेह का धागा है, स्नेह में है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि यथाशक्ति है। तो जरूर कहीं ना कहीं स्नेह की गहराई में अंतर है। एक का स्नेह बहुत कम है या स्नेह गहरा नहीं है, इतना गहरा नहीं है कि जैसे वो स्नेह तुम्हें बाबा का दीवाना बना दे, तो फर्क पड़ जाएगा यथाशक्ति पुरुषार्थ में। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, याद और सेवा का बैलेंस। कौन सा बैलेंस? याद और सेवा का बैलेंस। तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जब तुम धन कमाने जाते हो, अगर तुम्हारा दृष्टिकोण ये है कि मैं सेवा करने जा रहा हूं, अगर वो दृष्टिकोण उतने घंटे तक मेंटेन रहता है जितने घंटे आप धन कमाते हो, तो वो वंडरफुल है। लेकिन होता क्या है कि हम यहाँ बैठ के कुर्सी के ऊपर बोलते हैं कि धन नहीं कमा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन धन कमाते वक्त आपके अंदर में सेवा की भावना खत्म हो जाती है। मतलब धन के जरिए जिनके लोगों के भी कांटेक्ट में आ रहा हूं, मैं उनकी सेवा करने के निमित्त हूं, ये भाव जो है ना समाप्त हो जाता है। भाव के बदले सिर्फ शब्द रह जाते हैं। तो जब आप मुरली सुनते हो तो ये शब्द बड़े इमर्ज होते रहते हैं, बुद्धि में टपकते रहते हैं। लेकिन जब धन की डील करते हो, जब धन की बात होती है, कमाने की बात होती है, ग्राहक होता है, नौकरी होती है, बिजनेस होता है, वहां ये भाव लुप्त हो जाता है। और जब ये भाव लुप्त हो जाता है तो धन दिमाग में उतरने लगता है। फिर आप मनी माइंडेड हो जाते हो, सब मनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो। फिर धन आपके लिए, आप धन की बुनियाद पर अपने रिश्ते नातों को सेट करने लगते हो। धन की बुनियाद पर अपने घर को सेट करते हो। धन की बुनियाद पर आपकी दोस्ती होती है। सब कुछ धन होता है आपके लिए। धन धन के इर्द गिर्द ही आपकी दुनिया फिरती है। और जब आप बाबा की मुरलियों से जो ज्ञान सुनते हो, अगर वो ज्ञान को केंद्र पर रखते हुए ज्ञान को केंद्र बनाओ, बाकी एक्टिविटी को बाहर रखो, तो आपका धन ज्ञानमय तरीके से, जब आप धन कमाने जाते हो तो वहां ज्ञान को इमर्ज रखो, वो मर्ज हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे जॉब इमर्ज रहता है, धन इमर्ज रहता है, एक्टिविटी इमर्ज रहती है, वो सब कुछ, पैसा इमर्ज रहता है, बिजनेस इमर्ज रहता है, वो आपकी सेवा जो आपके वर्कर हैं वो रहता है, आपका बॉस रहता है, आपके चपरासी, आपका स्टाफ रहता है, लेकिन ज्ञान मर्ज हो जाता है। इसलिए जब आप धन कमाते वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड दिखते हो, आप बिजनेस में फ्रस्ट्रेटेड, नौकरी में फ्रस्ट्रेटेड, बॉस ने कुछ बोल दिया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आप डिस्टर्ब दिखते हो। क्योंकि परिवार की जो बुनियाद ज्ञान होनी चाहिए थी, और परिवार की बुनियाद मोह है। परिवार की बुनियाद ही जो है गलत है। परिवार की बुनियाद होना चाहिए ज्ञान मंथन। परिवार की बुनियाद होना चाहिए योग। परिवार की बुनियाद होनी चाहिए श्रीमत। ये परिवार की बुनियाद में डालो। देखो, जब एक मकान खड़ा करते हैं तो उसकी बुनियाद में बहुत कुछ डालते हैं ताकि उसकी बुनियाद क्या हो सके, पक्की हो सके। कुछ लोग और भी कुछ डालते हैं धार्मिक रीति से, कुछ ऐसी धार्मिक चीजें भी डालते हैं। कोई सोना डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। क्या क्या डालते हैं थोड़ा बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज हो। जब घर की बुनियाद रखते हैं गांव वगैरह में या बंगलों में, तो कुछ कुछ लोग रखते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, सिक्के डालते हैं, और चांदी का सांप भी डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? सुरक्षा हो, बताइए, आप लॉजिकली यूज कर रहे हो, एक्चुअल मालूम हो। हाँ, धन डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सांप भी डालते हैं, और क्या डालते हैं? कुछ और है आपको मालूम? कुछ भी नहीं बोलो, जो मालूम है वही बोलो। मतलब एक अर्थ में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि घर की बुनियाद में वो चीजें डालते हैं ऐसे ही, क्योंकि वो समझते हैं कि, और प्लस घर की बुनियाद को पक्का करते हैं। आजकल का कंस्ट्रक्शन वर्क आप कहीं भी देखें, उसकी बुनियाद को पक्का करते हैं। तो सेम थिंग, माँ अपने बच्चे की बुनियाद को बचपन में क्या करती है, पक्का करती है। हम अपने इस शरीर की बुनियाद, स्वास्थ्य को पक्का करते हैं। तो ऐसे ही अपने परिवार की बुनियाद को आप
श्रीमत अनुकूल रखो, योगानुकूल रखो, तो आपके परिवार की बुनियाद, आपके बिजनेस की बुनियाद, आपके कर्मों की बुनियाद में श्रीमत, योग, ज्ञान, प्रेम, बाबा की याद, आत्म अनुभूति, आत्म दर्शन, आत्मचिंतन, ये सब उसकी बुनियाद में आप डालते रहो, तो आप पाओगे ये कर्मों का पूरा जगत है, ये कर्मों का पूरा जो बिजनेस है, ये कर्मों की पूरी जो इमारत है वो बहुत मजबूत है। मजबूत है मतलब कर्म करते वक्त आप अनडिस्टर्ब रहो, क्योंकि ज्यादा दिन अभी आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे, ज्यादा दिन धन नहीं कमा पाओगे, ज्यादा दिन बिजनेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब पूरी इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। वो चित्र जो हम कभी देखते थे 7 दिन के कोर्स में कि पृथ्वी लेटी हुई है, ऑक्सीजन लगाया हुआ है और मिसाइल वॉर हो रहा है, वो कभी हम देखते थे। जो कुंभकर्ण सोया हुआ है, वो एक पेज है देखना खास करके, और ब्रह्मा कुमारी उसे कान में क्या डाल रही है, ज्ञान अमृत डाल रही है, वो अभी है, यही दिन चल रहे हैं। तो इस पर ज्यादा इतराएं नहीं, जो कुछ कर रहे हो वो ठप होने वाला है। और एक सैंपल हमने देख लिया इन 2 सालों में, सबने देखा ना वो सैंपल, तो सैंपल देख लिया। अब ये सैंपल और इंक्रीज होगा, ये रियल बनेगा, ये सैंपल ही रियल ड्रामा बनेगा। तो इसलिए इसलिए धन कमाने के प्रति इतना नहीं इन्वॉल्व हो जाओ अपने बिजनेस वर्ल्ड में, अपने वर्क वर्ल्ड में, अपने किचन में, अपने परिवार में, कि आप अपनी दिनचर्या का पुरुषार्थ भी जीरो कर दो। सिर्फ मुरली सुनना काम नहीं करेगा। अभी तुम मत सोचना कि मुरली सुना तो आगे आने वाली परिस्थितियों में मैं अनडिस्टर्ब रहूंगी या रहूंगा, नहीं। इस मुरली का स्वरूप बनना है, मुरली बनना है। मुरली सुनने तक सीमित मत रखो, मुरली बनो, मुरली स्वरूप बनो। और अगर नहीं बनते हो तो आगे के दिन आप और डिस्टर्ब होते जाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस वर्ल्ड डिस्टर्ब होने वाला है, आपका परिवार डिस्टर्ब होने वाला है, आपकी धन संपत्ति डिस्टर्ब होने वाली है, आपकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होने वाली है, आपकी सरकार डिस्टर्ब होने वाली है, सरकार के कायदे कानून डिस्टर्ब होने वाले हैं, हर पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब होने वाला है, तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए अपनी बुनियाद को आज से ही चेक करो कि मेरे जीने की बुनियाद क्या है। मेरे जीने की बुनियाद श्रीमत हो, ज्ञान हो, योग हो, अनुभूति हो, साधना हो, पंक्चुअलिटी हो, दिनचर्या हो। अगर ये मजबूत आप अभी नहीं करेंगे तो फिर आप बार बार डिस्टर्ब होंगे और फिर कंप्लेंट करते जाएंगे, दीदी भी नहीं सुनती है, भाई जी भी नहीं सुनते हैं, कितनी बार फोन किया, भाई जी ने नहीं उठाया, दीदी जी नहीं उठाया, दीदी जी मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, भाई जी मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, मेरे को बैठना था, सुनना था, यही होता रहेगा। तब तक अपॉइंटमेंट लेके बैठते रहोगे और अपने दिमाग को ठीक ठाक करते रहोगे। अपनी बुनियाद को पक्का करो, किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बाबा के साथ बैठे रहोगे। अपनी बुनियाद को पक्का करो, यहां से चेक करो, अदरवाइज आपको बहुत सारे सहारों की जरूरत पड़ेगी। फलाना कोई मेरे को समझा दे, फलाना मेरा दिमाग ठीक कर दे। क्या ही अच्छा हो आप अपना वैद्य खुद बन जाए, क्या ही अच्छा हो आप अपना डॉक्टर खुद बन जाए, घर का वैद्य। देखो आप अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रख सकते, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हो ना। अगर आप अपनी हेल्थ को अपने हाथ में ले लो कि मैं खुद ठीक करूंगा अपने आप को, या ऐसा इस तरीके से, मतलब हेल्थ की बारीकियों को स्टडी करके, हेल्थ की बारीकियों को पढ़ के, हेल्थ की ये सब स्टडी करके जब आप अपने हेल्थ को ठीक करते हो, तो मुझे नहीं लगता डॉक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर की जरूरत ज्यादा उन लोगों को पड़ती है जो अपने हाथ में अपनी हेल्थ को नहीं ले पाते हैं। अगर आप हेल्थ गंवा रहे हो तो डॉक्टर की जरूरत है। गंवा रहे हो मतलब आपको हेल्थ का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप अनपढ़ गंवार हो, हेल्थ का आपको एबीसीडी मालूम नहीं। देखो हमारे गांव में कौन बीमार होता था पहले, बहुत रेयर बीमार होते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या है। देखिए आज लोग नाचनी की रोटी खा रहे हैं, और गांव में पहले गेहूं तो मुश्किल ही खाते थे, लोग लोग वही नाचनी की रोटी, ज्वार भाकरी खाते थे, वही खाते थे, और इसीलिए उनकी हड्डियां मजबूत हैं। और आज हम पिज्जा बर्गर खा के, हड्डी में है ही नहीं हवा के बदले, थोड़ा 5 किलो उठाओ मर गया हाथ आगे। गेहूं तो उस समय ऐसा था कि कोई मेहमान आ गया, भैया आज गेहूं खाना है, बच्चे खुश होते थे, आज गेहूं की रोटी खाएंगे, आज गेहूं की रोटी खाएंगे, ऐसा सिस्टम था। क्योंकि गांव का उस समय जो वैद्य था, या दूसरे शब्द में गांव का जो कल्चर था, वो स्वास्थ्य देने वाला कल्चर था, संस्कृति। क्योंकि तब बहुत वैद्य हुआ करता था,
या घर की जो माताएं, बहनें, दादियां, नानी होती थी ना, उनके हाथ में ही बहुत कुछ होता था। भाई एसिडिटी हुई, कुछ कूट कर दे देंगे, कुछ ये कूट कर दे देंगे, पेट खराब हुआ कूट कर दे देंगे। और कुत्ते को भी मालूम होता है मेरा पेट खराब हो गया तो घास खाना चाहिए करके। और देखिए कुत्ता कितना, उसके अंदर में संस्कृति देखिए, वो सब नहीं खाता, पहले सुनता है। आदमी सब खा जाता है बिना सुने। सांप, मेंढक, केचुआ, कहाँ तक पहुंच गया अभी। अभी तो आदमी आदमी को खाने लगा है। ये चीन का वायरस, जब चीन के लोगों ने देखा कि किस मार्केट में वो चीजें हो रही हैं, तो भाव मेरा क्या है कि अगर मैं अपनी हेल्थ को, मानसिक हेल्थ को अपने हाथ में ले लूं, तो मुझे किसी दीदी भाई की जरूरत नहीं है, किसी दीदी से, किसी भाई से बैठने की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपनी मानसिकता को ठीक कर दूं। ऐसी एबिलिटी हासिल तभी हो सकती है जब आपका पूरा ध्यान आपकी दिनचर्या पर होगा, अपने पुरुषार्थ पर होगा, और वही आपकी मंजिल होगी। क्योंकि अब आगे आने वाले समय में आपका टेलीफोन, आपका मोबाइल कुछ भी नहीं होगा, सेंटर पर ही मुश्किल से आ सकेंगे। अभी तो जुम्मा जुम्मा आ रहे हो, बीच में तो आना बंद हो गया था आपका, देख रहे हो ना। तब आपको घर पे बैठकर ही ऐसा सिस्टम अपने अंदर में डेवलप करना है कि मैं खुद ही खुद को ठीक कर सकूं और बाबा की याद में सारे दिन मस्त रह सकूं। इसलिए अकेले होना सीखो, इसमें बहुत बड़ा राज है। क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह मैनेज करता है। जब 4 लोग होते हैं ना, तो अकेले व्यक्ति के पास अपना अनुशासन होता है। जब एक व्यक्ति को ही पूरा घर संभालना होता है ना, उसके पास बहुत बड़ा अनुशासन आ जाता है। ही बिकम्स अ गुड मैनेजर। लेकिन जब घर में 7-8 लोग हो ना, तो मैनेजमेंट पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो जब आप अकेले रहते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, इंडिपेंडेंट मैं कह रहा हूँ, अपना हर काम खुद करते हो एज फार एज पॉसिबल, तो आप एक गुड मैनेजर बन सकते हो। आपके आपके अंदर में मैनेजमेंट स्किल आ जाती है। लेकिन जब आप 50 लोगों को लेकर चलते हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल जीरो हो जाती है। देखो आपने वन मैन शो सुना है? वन मैन शो क्या होता है वो? हाँ, दुनिया में वन मैन शो किसको कहते हैं? एक्चुअली वर्ड कहाँ से निकला है? हाँ, फिल्म से। तो फिल्म में ये कब यूज होता है वन मैन शो? जब एक ही व्यक्ति ड्रामा की स्टेज पर अपना आर्ट दिखा रहा होता है, स्किल दिखा रहा होता है, बहुत सारा एक्टिविटी दिखा रहा होता है, उसको वन मैन शो कहते हैं। तो ट्राई टू बिकम दिस वन, कि आप अकेले अपनी जिंदगी के बहुत सारे निर्णयों को, मैनेजमेंट को अकेले कर सको, इस तरीके से मैनेज कर सको कि यू बिकम द मैनेजर। ऐसे ही आपको अपने पुरुषार्थ में अपनी मानसिकता का मैनेजर बनना है, अपने पुरुषार्थ का मैनेजर बनना है, कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं मुझे किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब क्या? ऐसा नहीं कि अंदर में डिस्टर्ब होता रहूंगा और पूछूंगा भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे कभी अंदर में कुछ दुख होता ही नहीं है, परेशानी होती नहीं है, मैं कभी किसी परेशानी से गुजरता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मानसिकता की जिम्मेवारी खुद ले ली। मैंने अपनी खुशी की जिम्मेवारी खुद ले ली है। अब मैंने खुशी को अपने हाथ में कर लिया, आनंद को अपने हाथ में कर लिया, हैप्पीनेस को अपने हाथ में कर लिया, मूड को अपने हाथ में कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने दिमाग को अपने हाथ में, अपने ब्रेन को अपने हाथ में कर लिया। ऐसा सीखो, देखना फिर तुमको किसी से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही अंत समय में आपको काम आएगा। याद करो, बाबा का एक वर्ड है, वॉइसलेस का वायरलेस सेट। बहुत बार हुआ है, वरदान में आता है, वॉइसलेस का वायरलेस सेट। मतलब मेरे अंदर में कोई वॉइस बचा ही नहीं, मैंने अपनी जिम्मेवारी खुद ले ली अपनी मानसिकता की। अब मैं अपनी मानसिकता में मैं आनंद पूर्वक जी रहा हूं। देखो मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा धोखा मत देना किसी को, अंदर में दुखी भी हो और पूछ भी नहीं रहे हो। मैं उसको बिल्कुल गलत कहूंगा, क्योंकि अंदर में दुविधा में हो और पूछ भी नहीं रहे हो, तो ये आपके अपने अंदर की शांति को भंग कर देगा, पूछना तब। लेकिन मैं कुछ और बात कह रहा हूं कि आप अपनी इस दुविधा को भी अपने हाथ में ले लो, कि मैं अपने आप को खुद ठीक करूंगा और जल्दी ठीक करूंगा, इसको सीख जाओ। फिर आपको दीदी दीदी और भाई जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कल जाके जब आपका सारा कनेक्शन टूट जाएगा, तो आप अकेले ही काफी हो। मैं बाबा और मैं बाबा और बाबा मेरा, ये आपके जीवन में आ जाएगा। बस यही तो चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस आज से करो।
याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। तो एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार के प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। कर्म करते वक्त ये भावना गायब हो जाती है। तू मैं तेरा मेरा जलसी, ये क्या समझती है अपने आप को, बदले की भावना, ये सब कहाँ आती है? सेवा में आती है। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, सिर्फ सोचा नहीं, चाहते तो हैं लेकिन कई चाहते हैं, चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी अटूट है, तो बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। वंडरफुल बात है स्नेह का। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेरे से स्नेह है, मेरा उससे स्नेह है, तो अगर वो व्यक्ति मेरे को कुछ कहता है, बोलता है, शिक्षा देता है गंभीर, तो मुझे वो दिल पर लगती नहीं, बल्कि कि ये गलत कह रहे हैं, पैदा नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जहां स्नेह नहीं है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां स्नेह है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पति पत्नी में अगर स्नेह है, दैहिक नहीं आत्मिक, दैहिक नहीं इमोशंस, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब स्नेह ताकत से आप सामने वाले को समझ सकते हो, स्नेह नहीं है इसीलिए इसीलिए आप अपने सामने वाले को, व्यक्ति को, दोस्त को, मित्र को, पत्नी को, पति को, सास को, बहू को नहीं समझ पाते। So misunderstanding is the result of lack of love. प्रेम के अभाव में, प्रेम के अभाव में मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रेम के अभाव में गलतफहमी है। वो जो कर्म करते हैं या पत्नी जो कर्म कर रही है, पत्नी जो बोल रही है, पति जो बोल रहा है, वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण नहीं है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण आपके अंदर है कि आपका आपका स्नेह खत्म हो चुका है, आप दोनों का स्नेह खत्म हो चुका है, या परिवार में एक दूसरे के प्रति जब स्नेह खत्म हो जाता है तो परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ये जो सूत्र आज बाबा ने हमसे कहा है, वही 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 इसकी बुनियाद है। अब स्नेह कैसे जागृत हो, स्नेह कैसे उठेगा, स्नेह कैसे होगा, स्नेह कैसे इमर्ज होगा, तो वो है योग का विषय। जिस योग को बाबा कहते हैं तुम अपने आप को शरीर से डिटैच होने का जो योग करते हैं, वो धीरे धीरे उस स्नेह को पैदा करेगा जो स्नेह डिटैचमेंट से पैदा होता है। और अब इस स्नेह को अनुभव करते हुए अब आप दूसरों से बात करोगे, तो स्नेह पहले अनुभव करो, व्यक्ति से बाद में निपटो। पहले अकेले में स्नेह को पैदा होने दो कि जब मैं बैठा हूं तो स्नेह का अनुभव कर रहा हूं। अक्सर करके हमारे अंदर में ये गलतफहमी क्या है कि जब सामने वाला व्यक्ति होता है तो हमको स्नेह की फीलिंग आती है, फलाने से स्नेह की फीलिंग आती है। ये स्नेह की फीलिंग कैसी है? बाहर से आई हुई स्नेह की फीलिंग, ठीक है। बाहर तो वो व्यक्ति एक सब्जेक्ट बनता है, उस व्यक्ति की स्नेह की फीलिंग हो रही है, पर स्नेह स्नेह किसमें अटका हुआ है? सामने वाले व्यक्ति में। अब योग की कुछ अलग बात हो रही है। अब योग में तुम व्यक्ति तो छोड़ो, शरीर को भी छोड़ देते हो और फिर शरीर में बैठ करके स्नेह को अनुभव करते हो, व्यक्ति को नहीं। और जब बाहर की दुनिया में होते हो, परिवार में जिसका आपको स्नेह है, उस व्यक्ति को अनुभव करते हुए स्नेह का अनुभव करते हो। वरना व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ है, व्यक्ति उसमें चिपका हुआ है, और व्यक्ति प्रदूषण है। आपका स्नेह किसी व्यक्ति से है तो आपका स्नेह प्रदूषित हो जाएगा। और अगर आप स्नेह को अनुभव कर रहे हो, अकेले बैठे हो, कोई नहीं है आपके आसपास, किसी की याद नहीं है, सिर्फ बाबा की याद है, और दूसरा मैं में डूब रहे हो, मैं की अनुभूति में डूब रहे हो, तो जिस स्नेह का अनुभव होगा बस उसको होल्ड करो। अब उस स्नेह को अनुभव करते हुए, उस मैं के स्नेह को अनुभव करते हुए अब आप पति से बात करो, बच्चों से बात करो, तो उनकी कोई भी गलती है ना,
आपको आपको वो आपके स्नेह को जीरो नहीं करती है। मतलब आप तो स्नेह का अनुभव कैसे कर रहे हो, व्यक्ति से कर रहे हो क्या? नहीं, आप स्नेह का अनुभव कैसे कर रहे हो, स्वयं से कर रहे हो। ठीक है, अब आप उस व्यक्ति ने आपको गधा कह दिया या गाली दे दी या आपके बॉस ने आपको चिढ़ा दिया, किसी ने कुछ रिमार्क्स दे दिया, लेकिन चूंकि आप स्नेह का अनुभव कर रहे हो और वो व्यक्ति से नहीं है, चूंकि आप स्नेह का अनुभव कर रहे हो तो उस व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप अंदर में कैसे रहेंगे? अनडिस्टर्ब। ये जो कभी पत्नी से डिस्टर्ब हो जाते हो, पति से डिस्टर्ब हो जाते हो, बच्चों से डिस्टर्ब हो जाते हो, सास से, इसका कारण क्या है कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन करते हो। क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? कि वो मुझसे ऐसा बिहेव करे कि मेरे को अंदर में स्नेह की फीलिंग आवे। आप मेरे को फीलिंग दो, तो हम उसे क्या कराते हैं? व्यायाम कराते हैं। उठ, तब मेरे को अच्छा फील होगा। बैठ, मेरे को अच्छा फील होगा। देखो लोगों को कुत्ता क्यों पसंद आता है? क्योंकि इसको सिट डाउन, बैठ जाता है। गेट अप, उठ जाता है। रन फास्ट, हंसी आ रही है ना? लोगों को कुत्ता बहुत पसंद आता है, और जब भी आएगा पूंछ चिल्लाता है, करता है। शेक हैंड, आप हाथ हाथ रख देगा। स्टैंड अप, दोनों हाथ ऊपर कर देगा। तो कुत्ता पसंद आता है, और आपको लगता है आदमी भी ऐसे ही हो जाए। एक्सपेक्टेशन मतलब सामने वाले को जानवर बनाना। सामने वाला यूनिक है, उसका गुस्सा यूनिक है, उसकी यूनिक है, उसका प्रेम यूनिक है। आपको समझना है तो स्नेह में उतरो। और कौन से स्नेह में? जो स्नेह आपके अंदर अभी भी अनटच्ड है, उस स्नेह को अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो, इतना अनुभव करो कि सामने वाला समझ में आने लगे। वरना पूरी जिंदगी बीत जाएगी उस पति के साथ, उस पत्नी के साथ, तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे, और रोज झगड़े होते रहेंगे। आए दिन झगड़े होते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर रुकना हो जाएगा, कट्टी बट्टी होती रहेगी। क्या होती रहेगी? कट्टी बट्टी। बचपन में खेलते थे ना। अब आपको समझ में आता है, शादी के बाद भी कट्टी बट्टी चल रही है। नहीं, अब कोई हाँ नहीं बोलेगा। गृहस्थ जीवन में के बच्चे की तरह झगड़ते हैं। देखो, आप देखे, इवन बाबा को भी नहीं देखे, बाबा को भी नहीं देखो, सबसे पहले अपने अंदर के आत्म अनुभूति के स्नेह को, सबसे पहले मैं को देखो। कहां से शुरू करो स्नेह की? क्योंकि खैरात कहां से शुरू होती है? खैरात मैंने कुछ स्लोगन बोला। खैरात कहां से शुरू होती है? घर से, मैं से नहीं। स्लोगन बोलो, स्लोगन। खैरात कहां से शुरू होती है? घर से। हाँ, ये प्रॉपर स्लोगन है। इसका मतलब पुरुषार्थ कहां से शुरू होता है? मैं से। अब बोलो मैं से। तो मैं की अनुभूति वाला स्नेह, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं की अनुभूति वाला स्नेह करो, फिर आपको आपके आपके पति देव या आपके बेटे या बच्चे जो भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनसे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आप स्नेह का अनुभव करते हुए उनको देख रहे हो, बोल रहे हो, स्नेह का अनुभव करते हुए आप उनसे बात कर रहे हो। स्नेह की अनुभूति निरंतर है, और आप धन कमा रहे हो, तो धन जो आपका लूट ले जाता है, उसके अंदर में कोई घृणा पैदा नहीं होगी। शिवानी बहन से किसी ने प्रश्न पूछा, हमारी कोई प्रॉपर्टी हड़प ले गया, अब आप कहते हो स्नेह करो, प्रेम करो, तो क्या हम अपना प्रॉपर्टी भी वापस नहीं लें? तो शिवानी बहन ने बोला कि लीगल एक्टिविटी आपको करनी है, जो भी लीगल आपको प्रोसीडिंग्स है आपको करना है, वकील में जाना है, कोर्ट करना है, वॉट एवर यू डू, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति अंदर में घृणा मत करना। शांतिपूर्वक आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपना अपना हक आपको लेना है, शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक मतलब आपको झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करनी उससे, आप लीगल
प्रोसीडिंग्स शुरू कीजिए। और उस आत्मा के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए जब भी आप उससे बात करो। तो आपका तो शिवानी बहन ने वही कहा कि प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब ये नहीं कि कोई भी आपके घर में चोरी करके लेके जाए और आपको जा ले जा, क्योंकि ये प्रेम है ही नहीं। अब ये प्रश्न कौन पूछते हैं आपको बता दो, जिनको प्रेम का बिल्कुल अनुभव नहीं है। तो स्नेह न होने से आप बेसमझ रहोगे, और अगर आत्मा के स्नेह को अनुभव कर लो तो आप अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में ये जो परिवार के प्रॉब्लम्स आते हैं इसको कैसे डील करना, तो आप खुद ही डील कर लोगे, क्योंकि स्नेह की ताकत से डील करोगे। अभी कैसे डील कर रहे हो, आपको सच्चे स्नेह का पता ही नहीं है, आत्मा के स्नेह का पता ही नहीं है। मैं बाबा से स्नेह की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं किस स्नेह की बात कर रहा हूँ? आत्मा अनुभूति की वजह से पैदा हुए स्नेह का आपको बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए अब आप जब अपने परिवार को डील करते हो, समस्याओं को डील करते हो, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है, तू में ज्यादा होती है, परेशानी ज्यादा होती है, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसलिए योग की ताकत से उस मैं के स्नेह को अनुभव करने की दृढ़ इच्छा रखो। जिन्होंने भी, जो भी अपने घर को अच्छी तरह हैंडल कर पा रहे हैं, या परिवार या समस्याओं के बीच परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं, परिवार और परेशानी ये दोनों मिक्स नहीं हुए हैं, परिवार परेशानी का कारण नहीं बन रहा है उनके लिए, भले परिवार में हजार प्रॉब्लम्स हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर जाकर मैं की अनुभूति में स्नेह को अनुभव किया। और वो स्नेह किसी से नहीं हुआ, वो सिर्फ मैं से स्नेह था, मेरा मुझसे स्नेह। अगर मैं इसको और थोड़ा बारीकी में समझाने की कोशिश करूं, मेरा मुझ में स्नेह, मेरा मेरा खुद का खुद से स्नेह, बस इसको अनुभव करने की। क्योंकि आप बाबा से स्नेह करते हो, परिवार से स्नेह करते हो, दीदी से कर रहे हो, भाई जी से कर रहे हो, पर कहाँ चुक रहे हो? अपने आप से स्नेह नहीं है। आपका अपने शरीर से स्नेह हो सकता है, इसको बनाते हो, संवारते हो, इसको खिलाते हो, इसका स्वास्थ्य रखते हो, पर इस स्नेह की तो बात ही नहीं कर रहे बाबा। इस शरीर के अंदर बैठा हुआ मैं इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो इस मैं की अनुभूति से जिस स्नेह का अनुभव करोगे ना, वो आपको आपके परिवार से लड़ने की असल शक्ति देगा। मतलब पारिवारिक समस्याओं में परेशान न रहने की आपको कला सिखा जाएगा। ये कला का जन्म उसी दिन होगा। तो चेक करो, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग मिल रहा है। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपने दिल में खुश नहीं करो। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। तो चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपक की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है आज का। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। सुना रहे बाबा इस ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी। सुना, ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा, जिसे ड्रामा की पॉइंट का अनुभव है, केवल और केवल और केवल, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। जो ड्रामा के बारे में बहुत सारा ज्ञान सुनाते हैं वो नहीं, जिसको ड्रामा का अनुभव हुआ है, ऐसी आत्मा कभी भी बुराई को न देख, बुराई में भी क्या देखती है? अच्छाई देखती है। जैसे दुनिया में कहते हैं एक बंद घड़ी भी 2 बार टाइम क्या बताती है? सही बताती है। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। आज का सुविचार है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं,
वह समय पर धोखा नहीं खाते, वह समय पर धोखा नहीं खाते। ओम शांति। तो आज शाम को भी 5:30 से 6 योग और 6 से 7 मुरली पत्र पुष्प या कोई भी दादी का क्लास आपको सुनाया जाएगा। और दूसरा विशेष सूचना ये कि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो जब आप ऑनलाइन सुनते हैं तो कई बार आप ऑनलाइन नहीं होते हैं, ऑफलाइन मतलब यहाँ आते हैं, वो एक अटेंडेंस है। ऑनलाइन मतलब जब ऑनलाइन तो वो अटेंडेंस है। पर इसमें से जो ना ऑनलाइन आते हैं ना ऑफलाइन आते हैं, जो ना सेंटर पर आते हैं जो और ऑनलाइन भी नहीं होते, अगर वो एब्सेंट होते हैं तो वो अपना रीज़न दीदी को ज़रूर देवें। क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि कई लोग एब्सेंट होते हैं ऑनलाइन, यहाँ भी नहीं आते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे कि वो एब्सेंट क्यों थे। तो ये हमारा सिस्टम है, ये कायदा है अपने यज्ञ का कि अगर मैं एक दिन भी एब्सेंट रहती हूँ या रहता हूँ, तो मुझे दीदी को बताना है। आप फ़ोन करके बताओ, अगर दीदी फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके बताओ, एसएमएस करके बताओ। दीदी का जो नंबर है, दीदी के देखो दीदी का एक जो चेंबूर वाला अलग है जो ग्रुप, लेकिन एक ग्रुप क्या है जो दीदी को आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो उस वक़्त आप बताओ कि मैं क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आया। क्योंकि ये शुरू से ही यज्ञ का एक कायदा रहा है कि सेंटर के भाई-बहनों का पूरा नॉलेज सेंटर इंचार्ज दीदी को होना चाहिए कि ये 2 दिन नहीं आए, 4 दिन से एब्सेंट हैं। तो खास दीदी को बाबा ने उसलिए निमित्त बनाया है, या कोई भी दीदियाँ जो सेंटर की होती हैं। तो आप लेकिन आपका भी उसमें ज़िम्मेवारी होती है कि मैं अपना कारण क्या बताऊँ, दीदी को बताऊँ। तो अगर आप नहीं बताते हैं तो आप कायदे का उल्लंघन कर रहे हैं, एक कहने में आएगा। तो ये भी आपके लिए श्रीमत है आज कि आपको ये बताना ही है। भले आप ऐसा ना कहें कि नहीं दीदी तो जानती है, दीदी को तो मालूम ही है, नहीं, आप बाकायदे इसको एक रीज़न बता दो। देखो बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपनी